हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड सभी बच्चों को आ रही है। ज़्यादातर बच्चों का एक ही मैसेज आता है कि बार बार जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करूँगा दो तीन है छोटे छोटे से हैं, एक बार समझने की कोशिश करना। जैसे किसी एक क्वेश्चन में किसी बच्चे का बना होगा 1/t⁻m dt। टी में कन्वर्ट करने के बाद इस तरीके से बना होगा कि 1/t⁻m dt, और उसका इंटीग्रेशन बच्चे ने लिख रखा है log t⁻m प्लस सी, और फिर पूछ रहे हैं कि इसमें मिस्टेक क्या है। हम इसे 1/x की तरह भी तो मान सकते हैं। बिल्कुल माइंड में आई होगी कि हम इसे x की तरह मान सकते हैं कि 1/x, और 1/x का होता है log x। लेकिन ये क्यों भूल जाता है कि ये लीनियर टर्म नहीं है। मैं बार बार फोकस करता हूँ इस बात पर कि हम सिर्फ लीनियर को ही x की तरह मान सकते हैं। अगर ये टर्म लीनियर नहीं है तो हम इसे फिर x की तरह नहीं मान सकते। तो जब ये 1/x मान ही नहीं सकते तो log x बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ये लिखा हुआ है 1/t⁻m dt, तो आप इसे लिखोगे t⁻m dt। उसके बाद किसी एक ने फिर ये पूछा था कि ये लीनियर कैसे है, तो लीनियर को सही से समझो। लीनियर इस फॉर्मेट की इक्वेशन होती है जो ax प्लस बी, मतलब x की पावर 1 होगी, और इनके साथ ये कोफिशिएंट प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। तो लीनियर में ऐसी टर्म भी आ जाती है 2x - 3, लीनियर में -x भी आ जाता है -x + 4, या लीनियर में 2x आ जाता है -x भी, तो एक लीनियर कहलाएगी। तो यहाँ पर ये जो मैं गलत डायरेक्शन में चला गया, ये वाली लीनियर नहीं है एक्चुअली, ये t⁻m है। तो यहाँ पर तो t⁻n वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। t⁻n का फॉर्मूला ये होता है कि t⁻n का इंटीग्रेशन होता है t⁻n + 1/n+1 और प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद वापस आप t की वैल्यू रख दोगे। लेकिन वो ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो इसमें आया था, कहीं एक जगह इंटीग्रेशन करना था e⁻−x का, और जब e⁻−x का इंटीग्रेशन करना था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किस बच्चे ने कहा था कि सर ये लीनियर क्यों है, लेकिन अब समझ लेना उसे कि ये लीनियर क्यों है, क्योंकि ये e⁻−x है, और -x भी तो एक लीनियर टर्म है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और x का कोफिशिएंट -1 है। तो जैसे इसका हम इसे x मान के करेंगे तो e⁻x का तो e⁻x ही रहेगा, यानी e⁻−x का e⁻−x रहेगा, और अपोन में x का कोफिशिएंट भेजा जाएगा। x का कोफिशिएंट -1 होता है, और प्लस सी। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर नहीं करोगे तब तक मैं उनका समाधान कैसे निकालूंगा। तुम वीडियो को देखो, जो भी प्रॉब्लम आती है उन्हें एक बार मुझे बता दो, मैसेज कर लो, फोन कर लो, एक बार मुझे बता तो दो कि हाँ अभी ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है, तो उनका समाधान निकलेगा। मैं बार बार वीडियो बना लूँगा, भले मुझे 2-2 मिनट का वीडियो बनाना पड़े, लेकिन मैं बना दूंगा, मैं समाधान करूँगा सारी चीज़ों का। ओके, अब जैसे इसी रेफरेंस में मान लिया किसी बच्चे को 1/sin x मिला, और फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि सर इसे तो 1/x मान के 1/x का इंटीग्रेशन होता है जी log sin x। तो ये भी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लीनियर नहीं है, और जब तक ये लीनियर टर्म नहीं आती आप इसे 1/x मान ही नहीं सकते, और जब आप इसे 1/x नहीं मान सकते तो log sin x का फॉर्मूला भी नहीं होगा फिर ये। ओके, इसे तो आप cosec x लिखोगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि cosec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे हम। फिलहाल इसे 1/sin x का इंटीग्रेशन log sin x नहीं हो सकता, क्योंकि sin x लीनियर टर्म नहीं है। लेकिन इसी में अगर कहीं पर आपको मिल जाता है 1/2x + 5, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आप इसे लीनियर मान सकते हो, क्योंकि ये लीनियर टर्म है तो 1/x मान सकते हो इसे, और 1/x का होगा जी log x, यानी कि log 2x + 5, और अपोन में x का कोफिशिएंट जाएगा और प्लस सी। अब इसमें भी फिर एक कंफ्यूजन आती है बच्चों को कि यहाँ तो x का कोफिशिएंट 2 है, अपोन में 2 भेज दिया, लेकिन अब यहाँ समझना, एक बार यहाँ पर देखना, एक करता हूँ मैं इंटीग्रेशन की, कहीं 2x² + 5 आया, और इसका इंटीग्रेशन करना था। अब बच्चे को कंफ्यूजन क्या है, बोले सर यहाँ भी तो x के साथ 2 आ रहा है, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 ऐसे ही रहेगा, x² का होगा x³ और प्लस 5 का हो जाएगा 5x + c। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि यहाँ भी तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया। लेकिन अगर ध्यान से देखो भाई, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 नहीं है, x है ही नहीं एक्चुअली। यहाँ पर यहाँ टर्म है x² और आई रिपीट
कि जब x का कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड किया जाता है जब हम उसे लीनियर मानते हैं। अब ये टर्म तो लीनियर नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर ये जो 2 है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो x का नहीं है भाई। अगर ये आप एक क्वेश्चन ऐसे लेके देखो, मान लिया कहीं 2x + 5 होता और आप इसका इंटीग्रेशन करने लगो, इसका इंटीग्रेशन करो आप, ये 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही रखोगे। अब हम x को कुछ लीनियर तो कुछ मान नहीं रहे हैं, x को x ही मान रहे हैं, और x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। तो यहाँ इस 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, वो तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। 2 तो कांस्टेंट था, हमने इस पूरे को x कंसीडर किया ही नहीं है, इसलिए इस 2 से थोड़े ना डिवाइड होगा। जैसे मान लिया कहीं पर 3x + 7 का इंटीग्रेशन करना है हमें, 3x + 7 का, तो यहाँ पर ये जो 3 है उसे ऐसे रखो और x का इंटीग्रेशन करो। अगर हम इसे पूरे को 3x को एक टर्म माने तो कहलाएगी ये लीनियर। अगर हम सिर्फ 3 को अलग रखें और x को अलग रखें तो x तो x ही है, फिर वो लीनियर एक्सप्रेशन थोड़े ना बोलेंगे हमसे। 3 अलग रखा, x का इंटीग्रेशन किया x²/2 और ये +7 का हो जाएगा 7x। अब इसी में दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर हम 3x को पूरे को इकट्ठा कंसीडर करें, ठीक है चलो कंसीडर करते हैं, 3x को इकट्ठा करते हैं। 3x का इंटीग्रेशन होगा जी, x का होता है x²/2, तो 3x का हो जाएगा 3x²/2, और उसके बाद x का कोफिशिएंट भी, जब हमने 3x को पूरे को लीनियर x कंसीडर किया तो अपॉन में x का कोफिशिएंट यानी 3 आएगा, और +7 का तो हो जाएगा 7x। अब इसे सिंप्लीफाई करके देखो, 3 3 जब 9x² अपॉन 2 × 3, यहाँ फिर से वापस वही मिलेगा आपको 9x²/2 × 3, और 3 से ये 9 कैंसिल होके वापस आएगा आंसर 3x²/2 + 7x। तो बात वही सेम है। एक बार आप वीडियो को वापस बैक करके भी तो देखा करो कि मैंने कहा क्या है। ये प्रॉपर क्लास तो है नहीं कि आप दोबारा पूछना पड़ेगा आपको। आप वीडियो को वहीं पे रोको, थोड़ा सा बैक करो, वीडियो थोड़ा सा बैक करो कि टीचर कहना क्या चाह रहे हैं। उसी बात को, जो भी मेरी कही हुई बात है, उसे आप 2-3 बार रुक के आराम से समझने की कोशिश करें कि यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या क्या बताया। आप उसे वापस ले जाओ, फिर सुनो, वापस ले जाओ, फिर सुनो, फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं और मैं उसे वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, शायद ये सारे जो मिसकंसेप्शन से थे, जैसे ये वाला, इसका इंटीग्रेशन log t⁻m नहीं हो सकता क्योंकि ये लीनियर टर्म नहीं है, इसका log sin x नहीं हो सकता क्योंकि ये लीनियर टर्म नहीं है, इस वाले में e⁻−x था तो -x को हमने x कंसीडर किया, यानी ये लीनियर टर्म है उसे हमने x कंसीडर किया। तो जब भी लीनियर टर्म को हम x कंसीडर करते हैं तो लीनियर टर्म के साथ जो भी कुछ मल्टीप्लाई में होता है वो जो भी उसका x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जाएगा, और यहाँ x का कोफिशिएंट -1 था। लेकिन इस वाले में हम 3 को तो अलग रख रहे हैं और x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ हम इसे लीनियर तो कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे लीनियर कंसीडर करते हो तब भी इतना सारा काम होगा। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, वापस वीडियो को पॉज करके देख लेना एक बार। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको जो भी मिसकंसेप्शन आए, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आए, आप एक बार उसे पूछ लो, एक बार कमेंट करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे बताए बिना मैं कैसे समझूंगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एक बार पूछो उस प्रॉब्लम को, जो भी कुछ है, एक बार बोलोगे तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, सारी चीज़ें आएंगी समझ में। ओके।